हेलो सर, आप लोग कैसे हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा बोलिएगा कि आप लोगों की आवाज़ उस माइक में आए। हाँ, बिल्कुल। मैं दिलीप ज्योग्राफी वाला आप लोगों का अपने चैनल पे काफ़ी स्वागत करता हूँ। यस। सबसे पहले आप दोनों लोग हमारे यहाँ के साइंस के सबसे महत्वपूर्ण और बेस्ट टीचर्स में से एक हैं। केमिस्ट्री और फिजिक्स की बैकबोन है आप सर्वोदय के टीजीटी के। तो आप सभी लोगों से मैं ये चाहूँगा कि जो बच्चों का साइंस का पेपर है उसके लिए कुछ टिप्स दे दीजिए आप लोग। माइक उठा लीजिए आप लोग। ओके। हाँ जी सर। myself शशांक एंड आई एम अ केमिस्ट्री टीचर। जैसा कि देखिए कि अभी जैसा ट्रेंड चला आ रहा है, 2 साल के बाद आपका कोरोना के बाद एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो जैसा देखा जा रहा है कि ये जो पेपर्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, या सिर्फ एनसीईआरटी एक्सरसाइज बुक्स में नहीं, एग्जाम्पलर से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने एग्जाम्पलर प्रैक्टिस की है और उसको बनाया है, तब तो आपके लिए बहुत ही ये प्लस पॉइंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास अभी भी मौका है कि एक बार आप चैप्टर वाइज एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर्स को ज़रूर देखिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस देखिए, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को देखिए, और कोई नई चीज़ पढ़ने के बजाय आप उसको प्रैक्टिस करिए। ये आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। कैसा बोले सर? हाँ सर, आपको मौका देने के लिए धन्यवाद। जैसा कि फिजिक्स के बारे में हमको बताना चाहेंगे। फिजिक्स में सबसे पहले आप लोगों को जितने भी फार्मूले हैं उस फार्मूलों को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अक्सर आप लोग देखते हैं जैसे लाइट के चैप्टर में मिरर और लेंस के हैं, उसके दोनों फार्मूले में कन्फ्यूजन होता है। फार्मूले में कन्फ्यूजन होने की वजह कहीं आप माइनस करके चले जाते हैं, कहीं प्लस करके चले जाते हैं। इस कंडीशन में आपको कोई भी नई चीज़ें नहीं सीखना है। जो भी है आप उसको सबसे पहले रिवाइज करिए। एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको आप फॉलो करिए। इसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पलर में दिए गए हैं उनको आप देखिए। जैसे कुछ चैप्टर से मैं एनालिसिस कर दे रहा हूँ। जैसे लाइट से आप जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट हैं उसको तो आप तैयार करिएगा। न्यूमेरिकल पे ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश मत करिएगा प्रैक्टिस के समय, क्योंकि वो ज़्यादातर आपको परेशान कर सकते हैं और आप उस पर कॉन्फिडेंस आपका लो हो सकता है। लेकिन जो छोटे हैं जैसे कुछ डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन हैं उस पर आप ज़रूर फॉलो करिएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग सेकंड चैप्टर पे जो ह्यूमन आई से रिलेटेड है। उसमें आपको स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर जैसे आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर डालिए, उससे कहीं न कहीं 3-4 क्वेश्चन छोटे छोटे भी फंसने के चांस रहते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव में भी हो गए, असर्शन रीजन पे हो गए। ज़्यादातर जैसे आप लोग देखते हैं टॉपिक रेटिना हो गया, वेट्रस ह्यूमर हो गया, एक्वस ह्यूमर हो गया, सिलियरी मसल्स हो गया। इन सब के बारे में आप 2 से 3 लाइन कम से कम लिखने की प्रैक्टिस कर डालिए। इसके बाद आता है चैप्टर लाइट। लाइट जो आपका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट भी रहता है। लाइट के इलेक्ट्रिसिटी में आप देखते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो रेजिस्टेंस के बेस पे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उतना बड़ा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे क्वेश्चन को जिसमें नॉर्मली आप सिर्फ ये पहचानना सीख लीजिए कि कौन सा सीरीज है, कौन सा पैरेलल है, और उसके बेस पे फार्मूले हैं। ज़्यादा फार्मूले भी आपको नहीं रखना है, 2-3 फार्मूले इसमें हैं, उसको आप अच्छे से क्लियर करिए। इसके बाद उस चैप्टर से आप कोशिश करिएगा कि जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है उस पर 1-2 न्यूमेरिकल और उसकी थियोरेटिकल पार्ट को ज़रूर टच करिएगा। और लास्ट में जो आपका चैप्टर आता है एक मैग्नेटिज़म में आपका एक आता है जो हैंड रूल से है, लेफ्ट हैंड रूल। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। तो उसमें थ्योरेटिकल पार्ट है, उस पर न्यूमेरिकल आते नहीं हैं। आप थ्योरी पार्ट को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और इसमें अगर कहीं आपको प्रॉब्लम आती है तो आप यूट्यूब पे भी देखते हैं, कहीं ना कहीं आपको छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए मिल जाते हैं। और एग्जाम्पलर को आप अच्छे से सॉल्व करिए। नई चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे इस समय तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। बाकी सब जैसे जैसे आप पढ़ते हैं कॉन्फिडेंस को लूज़ मत होने देना और अच्छे से तैयार करके जाना। सर एक मेरा क्वेश्चन है यस कि जैसे साइंस के पेपर में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स आता है, तो ये अलग अलग सेक्शन वाइज आता है कि एक ही में रहता नहीं, है? सब कंबाइंड नहीं रहेंगे, बस सेक्शन उनके अलग 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 अलग। तो क्या कौन सा सेक्शन उठाना चाहिए सर? हाँ, इस पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपको ये देखना होगा कि कौन सा सेक्शन आपका बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से तैयार है।
लेकिन तैयारी होने के बाद भी अगर आपके इक्वली साइंस के सारे सेक्शंस तैयार हैं तो आप कोशिश करिए कि उन सेक्शंस को पहले उठाइए जिसमें टाइम ज़्यादा ना लगे। जैसे कि अगर आप एग्जांपल, ऐसा मैं कोई बायस नहीं हूँ, अगर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करते हैं पहले तो आपको उसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इक्वेशन और कुछ रिएक्शंस लिख के आप जल्दी से जल्दी केमिस्ट्री के सेक्शन को पूरा कर सकते हैं। और वैसे ही फिजिक्स के सेक्शन में आपको क्या है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, जो आप बाद में सॉल्व मत करिएगा। मतलब लास्ट के आधे घंटे में अगर आप कोशिश करिएगा कि न्यूमेरिकल्स बनाए तो वो आपसे नहीं बन पाएंगे, हड़बड़ी में वो गलत हो जाएंगे। तो कोशिश करिए कि मिड ऑफ द एग्ज़ाम आप फिजिक्स सेक्शन को ख़त्म करें। बाद के 1 घंटे में आप चाहें तो पूरा का पूरा सेक्शन बायोलॉजी के लिए दे सकते हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिखना होगा और फिगर्स बनाने होंगे। तो ये कोशिश करिएगा कि इस ऑर्डर में अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपके लिए शायद ये 20 to 30 मार्क्स एक्स्ट्रा देने में आपको मदद करेगा। और रिवीजन जो कि लास्ट टाइम में हाफ आवर्स या 15 मिनट बढ़ जाएगा, तो आप क्वेश्चन पे अपने आंसर बुक को रिवाइज भी कर सकते हैं। अंडरलाइन, हेडलाइन, आंसर लिखना मत भूलिएगा। केमिस्ट्री या फिज़िक्स में जो भी यूनिट्स होती है आंसर में, वो लिखना मत भूलिएगा। ये जानिए कि स्टेप मार्किंग होती है CBSE की तरफ से, तो आपके 0.5, 0.1 मार्क्स कहाँ कटेंगे, 0.5, 0.25 कहाँ मार्क्स कटेंगे, ये आपको शायद नहीं पता चलेगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं पीछे रह जा सकते हैं। लेकिन हमको मालूम है कि जितने भी स्टूडेंट्स ने साल भर तैयारी की है उनको ये 4-5 दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और जिन बच्चों ने साल भर तैयारी मेहनत नहीं की है उनको भी इन 4-5 दिनों से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो कीप स्टडिंग, कीप मूविंग एंड डू बेस्ट। थैंक यू सर, आप लोग ने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।